बच्चों, क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन है पहला जो 104 की पावर 3, हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। 104 की पावर 3। बच्चों, हम जानते हैं कि 104 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 पावर 3, यानी कि 104 को हमने 100 प्लस 4 लिख दिया। ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया। अब बच्चों, आप जो पावर, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 3 है, तो इस पावर 3 के कौन कौन सी आप प्री में सर्वसमीका याद कर सकते हो। बच्चों, अगर मैं इस 100 को a मान लूं, फिर ये प्लस है, और इसे b मान लूं, और फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 कर दूं, तो बच्चों ये कौन सी सर्वसमीका बनी, a प्लस b की 3। तो बच्चों इसी सर्वसमीका का हमें यूज करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं a प्लस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a की 3, फिर प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2 प्लस b की 3। बच्चों, इस फॉर्मूले को आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो। उसके लिए बच्चों क्या होता है कि पहले आप a की 3 लिखे, फिर a की 2, फिर a, फिर 1, आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों यहां पर 1, यहां पर b, यहां पर b की 2, और इसे b की 3 कर देते हैं। फिर बच्चों 3 बीच में दोनों के साथ, और यहां पर आ गया प्लस प्लस प्लस। तो बच्चों यहां पर 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसे काउंट करेंगे हम, a की 3 प्लस 3 a की 2b प्लस 3 ab की 2 प्लस b की 3। तो बच्चों इस तरीके से आप ऐसे इस फार्मूले को याद कर सकते हो। अब बच्चों हम यहां पर किसकी कंपेयर करेंगे, यहां पर मैंने इसे क्या मान लिया था, 100 को a और 4 को b। तो मैं यहां पर बच्चों इसे मान लेता हूं कि माना 100 किसके बराबर है, a के, व 4 किसके बराबर है, b के। तो इसीलिए बच्चों 100 प्लस 4 इसकी पावर 3 किसके बराबर हो जाएगी, a की जगह आप 100 लिखो, उसकी पावर 3 प्लस 3 100 की पावर 2, और b की जगह क्या लिखना है बच्चों, 4 प्लस 3 a की जगह 100, b की जगह 4 उसकी पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहां पर बच्चों पहले आप पावर को सॉल्व करोगे। पावर क्या है बच्चों, यहां पर 100 की पावर 3 है, तो सॉरी, यहां पर 100 की पावर 3 है बच्चों, तो इसको जो 2 जीरो है बच्चों, इसे 3 बार लिख दो, 1 2 3 बार आपने जीरो लिख दी। और 1 की पावर 3 क्या होती है बच्चों, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो यहां पर हो गया, एक ही आंसर आ गया। तो अब आप समझे होंगे कि जितनी पावर होती है जीरो उतनी ही बार रिपीट कर दो बच्चों। फिर यहां पर प्लस 3 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 100 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो है, तो 2 बार गुणा कर वो लिख दो। और 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा, और ये है 4। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 100, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16, प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों, 8। 2 की पावर 3 का मतलब है बच्चों 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से बच्चों 8 आएगा। अब बच्चों जो ये गुणा के जो टर्म है, इनके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि आप गलती ना करो। तो यहां पर अब आ गया बच्चों 1, फिर 2 जीरो, फिर ऐसे 6 जीरो हो गई। अब बच्चों 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये आ गया 12, और कितने, 2 पेयर है डबल जीरो के।
अब यहाँ पर बच्चों 3 की इस 1 से गुणा, 3 एकम 3 और फिर 16 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 डबल जीरो, फिर प्लस 8। अब बच्चों यहाँ पर सभी साइन सेम है, प्लस के है, तो आपको यहाँ पर ये सब ऐड कर देना है। तो ऐड करते वक्त बच्चों ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले इसे लिखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है 2 4 6 जीरो। अब जब इसे लिखेंगे बच्चों तो पीछे से लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 2 1। इसे लिखेंगे इसे भी पीछे से 1 2 8 4 और यहाँ पर ये 8 आ गया बच्चों। अब इसको ऐड कर दो 0 8 4 2 1 1। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया 1 1 2 4 8 0 8। तो बच्चों इस तरीके से हम बिना गुणा किए 104 की पावर 3 को सोल्व कर सकते हैं। और किस समीकरण का यूज किया है बच्चों इसमें, a प्लस बी की पावर 3 का।